कहते हैं हर जगह की अपनी एक काली कहानी होती है और जो कहानी लाल घाटी से जुड़ी है वो आज भी लोगों की नींदें उड़ा देती है। कहते हैं वहाँ एक ऐसा कुआं है जहाँ से इंसान पानी निकालने जाए तो लौटकर कभी नहीं आता, और अगर लौटकर आता भी है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, जैसे उसने मरने से पहले कोई ऐसी चीज देखी हो जिसे इंसानी दिमाग समझ ही न पाए। आप देख रहे हैं काली रहस्यमयी दुनिया, जहां हम आपको सुनाते हैं वो किस्से जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप अंधेरे में अकेले जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। जरा सोचो, अगर आधी रात को तुम अकेले सुनसान घाटी से गुजर रहे हो और अचानक किसी कुएं के पास से किसी औरत की हंसी सुनाई दे, वो हंसी जो तुम्हारे सीने में ठंडक उतार दे और सांस रोक ले, क्या तुम रुक पाओगे? क्या तुम उस कुएं के पास जाने की हिम्मत करोगे? लाल घाटी इनाम सुनने में कितना साधारण लगता है, लेकिन ये जगह गांव वालों के लिए मौत का दूसरा नाम है। ये घाटी गांव से कुछ ही मील दूर है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं। दिन में भी लोग उससे दूरी बनाए रखते हैं और रात को तो उसका नाम लेने से भी डरते हैं। घाटी में घने पेड़ हैं जिनकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर किसी मरे हुए सांप की तरह फैली हुई हैं। दिन में वहां चिड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है माहौल बदल जाता है। हवा ठंडी और भारी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां सांस ले रही हो। इस घाटी के बीचों बीच एक पुराना कुआं है। उस कुएं का इतिहास बहुत पुराना है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कभी ये कुआं लोगों की प्यास बुझाने का जरिया था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कुएं को मौत की खाई में बदल दिया। बरसों पहले एक औरत की लाश इसी कुएं में मिली थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थीं। किसी को समझ नहीं आया कि उसकी मौत कैसे हुई। लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी की थी, कुछ कहते हैं उसकी हत्या हुई थी, लेकिन जो भी था वो उस औरत की आत्मा कुएं से बंध गई और तब से रात होते ही वो कुआं जीवित हो उठता है। गांव वालों का मानना है कि उस औरत की आत्मा चुड़ैल बनकर कुएं पर बैठती है, सफेद साड़ी पहने, लंबे खुले बाल और खून से सने हाथ। अगर कोई इंसान रात को उसके पास पहुंच जाए तो वो उसका गला दबाकर कुएं में खींच लेती है। कहते हैं उसकी हंसी सबसे भयानक होती है। दूर से सुनो तो लगे जैसे कोई औरत खिलखिला रही हो, लेकिन पास जाओ तो वो हंसी मौत की दस्तक में बदल जाती है। गांव में 3 दोस्त रहते थे, अर्जुन, मोहित और करण। ये तीनों जवान थे और गांव में उनकी पहचान निडर और शरारती लड़कों के रूप में थी। गांव के बुजुर्ग जब चुड़ैल की कहानियां सुनाते तो अर्जुन और मोहित हंसते। अरे बाबा, ये सब झूठ है, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, ये लोग बस हमें डराना चाहते हैं। करण, जो थोड़ा डरपोक किस्म का था, हमेशा चुप रहता। उसे इन कहानियों पर भरोसा था, लेकिन दोस्तों के सामने कभी जाहिर नहीं करता था। एक दिन चौपाल पर बैठे बैठे बात निकली। कुछ गांव वाले बता रहे थे कि पिछली रात किसी ने घाटी में औरत की परछाई देखी थी। वो कुएं के पास बैठी थी और बाल संवार रही थी। जब वो शख्स पास गया तो चुड़ैल अचानक खड़ी हो गई और हवा में गायब हो गई। ये सुनकर अर्जुन ठहाका मारकर हंसा। अरे यार, ये सब बकवास है, अगर सच में चुड़ैल होती तो अब तक किसी ने उसकी फोटो तो खींची होती। मोहित ने भी हामी भरी, बिल्कुल, और अगर सच में है तो आज रात चलते हैं, लाल घाटी देखेंगे उस कुएं में क्या राज छिपा है। करण का चेहरा पीला पड़ गया। पागल हो गए हो क्या? रात को वहां जाना मतलब मौत को न्योता देना। अर्जुन ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। डरपोक कहीं का, तू नहीं चलेगा तो मैं सबको बता दूंगा कि करण चुड़ैल से डर गया। आखिरकार करण भी मान गया। तीनों ने तय किया कि आधी रात को लाल घाटी जाएंगे। रात आई, चांद पूरा था, आसमान में बादल थे, लेकिन चांदनी इतनी तेज थी कि पैरों की परछाइयां जमीन पर साफ दिखाई दे रही थीं। हवा ठंडी थी और माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। तीनों टॉर्च लेकर निकले। रास्ता
सुनसान था। बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। करण बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। तू इतना कांप क्यों रहा है करण? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। कुछ नहीं, बस अच्छा नहीं लग रहा, करण बुदबुदाया। धीरे धीरे वे घाटी के बीच पहुंचे। वहां पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। झींगुरों की आवाजें अचानक बंद हो गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये देखो, वही कुआं, मोहित ने इशारा किया। कुआं पुराना था। उसके किनारे की ईंटें टूटी हुई थीं और उस पर काई जमी थी। चारों तरफ मिट्टी पर लाल लाल धब्बे थे। अर्जुन ने टॉर्च कुएं में डाली, लेकिन अंदर इतना गहरा अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। अरे चुड़ैल, कहाँ छुपी है? आजा, मोहित ने चिल्लाकर कहा। अचानक हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी कांप गई। करण का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी कुएं के अंदर से एक अजीब आवाज आई। पहले तो लगा जैसे पानी हिल रहा हो, लेकिन अगले ही पल वो आवाज बदलकर किसी औरत की हंसी में बदल गई। वो हंसी इतनी ठंडी और भयानक थी कि तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। करण चीख पड़ा, ये कौन है? अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की कि कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन तभी कुएं के मुहाने पर एक औरत का साया दिखाई दिया। वो सफेद साड़ी में थी। उसके लंबे बाल जमीन तक बिखरे हुए थे। उसके हाथों से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे उठी और उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें सफेद थीं और होठों पर अजीब मुस्कान। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन और मोहित भी जम गए। औरत ने अपने बाल झटके और अचानक जोर से चीखी। कौन आया है मेरी घाटी में? उसकी चीख इतनी तेज थी कि पैर हिलने लगे। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ उस औरत की चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। रात और भी डरावनी हो गई थी। टॉर्च बंद हो चुकी थी और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। बस चांदनी की हल्की रोशनी और उस औरत की चमकती सफेद आंखें दिख रही थी। करण के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। मोहित ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। दर्द, तू कौन है? औरत ने धीरे धीरे हंसते हुए जवाब दिया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह मेरी जगह है, मेरी घाटी, मेरा कुआं। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी बर्फीली गुफा से आ रही हो। अर्जुन ने गुस्से में कहा, हम तुमसे नहीं डरते, जो भी हो सामने आओ। अचानक वो औरत जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गई। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। तुम्हें लगता है मैं इंसान हूँ? उसने धीमे स्वर में कहा। फिर अचानक चीख पड़ी, मैं तो मौत हूँ। उस चीख के साथ ही अचानक हवा का तेज झोंका चला। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। झींगुरों की आवाज फिर से गूंजने लगी, मगर इस बार वो आवाजें साधारण नहीं थी, जैसे हजारों जंगली कीड़े एक साथ चिल्ला रहे हों। तीनों भागने लगे। रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा था। पत्तों की चरमराहट, उनकी तेज सांसें और पीछे से आती औरत की हंसी सब मिलकर माहौल को और खतरनाक बना रहे थे। करण बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। वो हमारे पीछे आ रही है। उसकी आंखें अभी भी दिख रही हैं। अर्जुन और मोहित ने उसे खींचते हुए आगे बढ़ाया। भागो, जल्दी भागो। लेकिन जितना वो भागते, उतनी ही वो हंसी उनके और करीब आती जाती। अचानक करण का पैर किसी जड़ से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख गूंज उठी, बचाओ। मोहित और अर्जुन रुके, मगर तभी उन्होंने देखा सफेद साड़ी वाली औरत करण के ठीक सामने खड़ी थी। उसके बाल जमीन पर फैले हुए थे और उसका चेहरा करण के बिल्कुल पास था। उसने करण के गाल पर अपने खून से सने हाथ रखे। करण कांपने लगा। तुझे क्या चाहिए? करण बुदबुदाया। वो औरत धीरे से बोली, तुम्हारा डर, तुम्हारी जान, तुम्हारा खून। फिर अचानक उसने जोर से चीख मारी। करण की आंखें पल भर में सफेद हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। अर्जुन और मोहित ने चीखते हुए करण को खींचा
और किसी तरह उसे उठाकर भागे। अब वे घाटी के और गहरे हिस्से में आ गए थे। रास्ता भटक गया था। पेड़ों की टहनियां उनके कपड़ों को खरोंच रही थी। चेहरे पर कट के निशान पड़ रहे थे। अर्जुन हांफते हुए बोला, ये हमारे पीछे क्यों पड़ी है? मोहित की आंखों में डर साफ था, क्योंकि हमने उसकी घाटी में कदम रखा है। शायद वो हमें कभी जाने नहीं देगी। करण अब भी होश में नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं और होंठ लगातार बड़बड़ा रहे थे। वो कुएं से आई है, वो कुएं से आई है। अचानक दूर कहीं से घूंघरूओं की आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत नाच रही हो। तीनों ने चौंक कर उस तरफ देखा। दूर धुंध में एक औरत दिखाई दे रही थी। वो कुएं के पास खड़ी थी और धीरे धीरे घूम रही थी। उसकी कमर पर घूंघरू बंधे थे और उनके बजने की आवाज घाटी में गूंज रही थी। मोहित बुदबुदाया, ये तो दूसरी है। अर्जुन चौंक पड़ा। मतलब यहाँ सिर्फ एक नहीं, कई आत्माएं हैं। हवा और ठंडी हो गई। उनकी सांसें भाप बनकर बाहर निकल रही थी। अचानक मोहित ने देखा, पेड़ की शाखाओं से लटकती परछाइयां हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों औरतें पैरों से लटकी हों और उनकी गर्दनें एक साथ मुड़ी हुई हों। उनकी आंखें सफेद थीं और सबकी हंसी एक साथ गूंजने लगी। तीनों दोस्तों के कान फटने लगे। करण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन और मोहित ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी चारों तरफ से वो औरतें उनके करीब आने लगी। उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मोहित चिल्लाया, ये घाटी तो मौत का जाल है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, हमें किसी तरह बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम भी कभी नहीं लौट पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो भागने लगे, अचानक कुएं से एक जोरदार धमाका हुआ। पानी उबलने की आवाज आई और फिर उस कुएं से खून का फव्वारा निकल पड़ा। लाल खून हवा में छिटककर चारों तरफ गिरा और उसी खून के बीच से वो चुड़ैल निकली जिसने सबसे पहले उन्हें डराया था। अब उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। आंखों से खून बह रहा था, दांत लंबे हो गए थे। उसने चीख कर कहा, कोई मेरी घाटी से जिंदा नहीं जा सकता। रात खून से भीग चुकी थी। कुएं से उठते लाल छींटे अब भी हवा में तैर रहे थे। अर्जुन और मोहित करण को संभाले खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में अब सिर्फ मौत का डर था। हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? मोहित की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने इधर-उधर देखा, कोई न कोई रास्ता होगा। हर जगह से निकलने का रास्ता होता है। करण अर्धबेहोशी में बार बार बड़बड़ा रहा था, ये घाटी शापित है, यहाँ से कोई नहीं बच सकता। अचानक दूर से ढोल की आवाज सुनाई दी। ढोल की थाप भारी और डरावनी थी, जैसे किसी तांत्रिक की साधना चल रही हो। वो आवाज किधर से आ रही है? अर्जुन ने टॉर्च चलाने की कोशिश की, मगर रोशनी फिर से बंद हो गई। मोहित ने ध्यान से सुना, लगता है घाटी के दूसरे छोर से शायद कोई है यहाँ। दोनों ने करण को उठाया और उस दिशा में बढ़ने लगे। रास्ते में धुंध इतनी घनी थी कि सामने पेड़ भी साफ नहीं दिख रहे थे। उनकी सांसों से धुंध और भारी हो रही थी। कुछ देर बाद वे एक पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुँचे। मंदिर टूटा फूटा था, मूर्तियां आधी जमीन में धंसी हुई थीं। अंदर काले धुएं की गंध आ रही थी और मंदिर के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसके गले में हड्डियों की माला थी और आंखें बंद थी। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, बाबा हमारी मदद कीजिए, यहाँ चुड़ैलें हमारा पीछा कर रही है। बूढ़े साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लाल घाटी कोई साधारण जगह नहीं है। यह धरती नहीं, यह पाताल का द्वार है। मोहित कांप गया, यह पाताल का द्वार? साधु ने सिर हिलाया। बरसों पहले यहाँ एक औरत की बलि दी गई थी। उसके पति ने उसे धोखा दिया। गांव वालों ने उस पर झूठे आरोप लगाए। उसे जिंदा कुएं में फेंक दिया गया। उसकी चीखें, उसका खून, उसका दर्द सब इस घाटी में बंध गया। उसकी आत्मा चुड़ैल बन गई। तब से हर साल
हर रात वो नए शिकार तलाशती है। अर्जुन ने घबराकर पूछा, तो क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? साधु ने गहरी सांस ली। रास्ता है, लेकिन आसान नहीं। उस कुएं में छिपा तंत्र मंत्र तोड़ना होगा, वरना तुम तीनों कभी जीवित नहीं लौटोगे। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगी। हवा का तेज झोंका आया और उसी झोंके में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल मंदिर के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसके साथ दर्जनों औरतों की आत्माएं थीं। उनकी आंखें सफेद और चेहरे खून से लथपथ थे। चुड़ैल ने ठंडी आवाज में कहा, बाबा तुझे भी मैं खा जाऊंगी और इन तीनों को भी। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंदिर की दीवारों से राख गिरने लगी। अर्जुन और मोहित करण कुछ देर बाद वे एक पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुंचे। मंदिर टूटा फूटा था। मूर्तियां आधी जमीन में धंसी हुई थीं। अंदर काले धुएं की गंध आ रही थी और मंदिर के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसके गले में हड्डियों की माला थी और आंखें बंद थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, बाबा हमारी मदद कीजिए, यहाँ चुड़ैलें हमारा पीछा कर रही हैं। बूढ़े साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लाल घाटी कोई साधारण जगह नहीं है। यह धरती नहीं, यह पाताल का द्वार है। मोहित कांप गया। यह पाताल का द्वार? साधु ने सिर हिलाया। बरसों पहले यहाँ एक औरत की बलि दी गई थी। उसके पति ने उसे धोखा दिया। गांव वालों ने उस पर झूठे आरोप लगाए। उसे जिंदा कुएं में फेंक दिया गया। उसकी चीखें, उसका खून, उसका दर्द सब इस घाटी में बंध गया। उसकी आत्मा चुड़ैल बन गई। तब से हर साल हर रात वो नए शिकार तलाशती है। अर्जुन ने घबराकर पूछा, तो क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? साधु ने गहरी सांस ली। रास्ता है, लेकिन आसान नहीं। उस कुएं में छिपा तंत्र मंत्र तोड़ना होगा, वरना तुम तीनों कभी जीवित नहीं लौटोगे। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगी। हवा का तेज झोंका आया और उसी झोंके में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल मंदिर के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसके साथ दर्जनों औरतों की आत्माएं थीं। उनकी आंखें सफेद और चेहरे खून से लथपथ थे। चुड़ैल ने ठंडी आवाज में कहा, बाबा तुझे भी मैं खा जाऊंगी और इन तीनों को भी। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंदिर की दीवारों से राख गिरने लगी। अर्जुन और मोहित करण को खींचकर साधु के पास आ गए। चुड़ैल जोर से चीखी, कोई मेरे श्राप को नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं। अचानक उसकी चीख से मंदिर की एक मूर्ति टूट गई। जमीन में दरार पड़ गई। दरार से खून की धार बहने लगी। साधु ने अपनी माला तोड़कर खून में फेंक दी। भागो, अभी के अभी भागो, जब तक मैं इन्हें रोक रहा हूँ। अर्जुन चिल्लाया। और आप? साधु की आंखों में दृढ़ता थी। मेरा काम ही इन आत्माओं को रोकना है, भागो। तीनों भागते भागते मंदिर से बाहर निकले। पीछे से साधु की मंत्रों की आवाज और चुड़ैल की चीखें मिलकर गूंज रही थी। घाटी अब और भी डरावनी हो गई थी। पैरों से खून टपक रहा था। जमीन पर परछाइयां अजीब आकृतियां बना रही थीं। मोहित ने हांफते हुए कहा, ये घाटी तो हमें निगल जाएगी। अर्जुन ने दांत भींचकर कहा, नहीं, हमें बाहर निकलना होगा, चाहे जैसे भी हो। करण अब भी अर्धबेहोश था। अचानक उसने आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, वो सिर्फ आत्मा नहीं, वो किसी का इंतजार कर रही है, किसी अपने का। मोहित चौंका। तू ये क्या कह रहा है करण? करण बुदबुदाया। उसका पति जिसने उसे धोखा दिया, वो लौटा नहीं, इसलिए वो हर आदमी को अपना शिकार समझती है। अर्जुन और मोहित ने एक दूसरे की तरफ देखा। मतलब जब तक उसका श्राप पूरा नहीं होगा, ये घाटी मौत देती रहेगी। अचानक चारों तरफ से घुंघरुओं की आवाज आने लगी। वो औरतें फिर से पास आने लगी। उनके बाल हवा में उड़ रहे थे और उनकी आंखें चमक रही थी। चुड़ैल अब पैरों के ऊपर खड़ी थी। उसकी चीख घाटी में गूंज रही थी, तुम नहीं बच सकते, अब तुम भी मेरी घाटी का हिस्सा बनोगे। रात और गहरी हो गई थी। आसमान में बादल घिर चुके थे और चांदनी अब पूरी तरह से धुंध में
छिप चुकी थी घाटी में। सन्नाटा ऐसा था कि अपनी ही सांस की आवाज डराने लगी थी, मगर अचानक उस सन्नाटे को तोड़ते हुए दूर से फिर वही घूंघरूओं की आवाज आई। अर्जुन ने मोहित का हाथ कसकर पकड़ा। ये फिर से आ रही हैं। मोहित की आंखों में डर साफ झलक रहा था। कितनी है ये आत्माएं, हर बार और बढ़ जाती है। करण अभी भी अर्धबेहोश था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की हरकत थी। वो बड़बड़ा रहा था, कुएं के अंदर सब कुछ कुएं के अंदर है। अर्जुन ने झुककर उसका चेहरा थपथ पाया। करण होश में, आग क्या है कुएं के अंदर? करण ने आंखें खोली। उसकी पुतलियां कांप रही थी। वो, उसका दिल, उसका दर्द सब वहीं छिपा है। जब तक कोई उस कुएं में उतरकर उसका सच बाहर नहीं लाएगा, ये श्राप टूट नहीं सकता। मोहित पीछे हट गया। मतलब हमें उसी कुएं में उतरना होगा जिस कुएं में वो रहती है। पागल हो गया है क्या? अर्जुन ने दांत भींचे। कोई और रास्ता नहीं है। तीनों किसी तरह हिम्मत करके वापस कुएं की तरफ बढ़े। रास्ते में हर पेड़ से जैसे परछाइयां उन्हें घूर रही थीं। दूर से औरतों की चीखें आ रही थीं। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि सांसें लेना मुश्किल हो रहा था। कुएं तक पहुंचकर उन्होंने देखा, अब कुएं के चारों तरफ खून फैला हुआ था। उसकी दीवारें जैसे सांस ले रही हों। ऊपर सफेद साड़ी वाली चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम वापस आ गए मौत से मिलने। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। हम यहाँ सच जानने आए हैं। अगर तेरा दर्द तुझे इस घाटी से बांध रहा है तो हम उसे खत्म करेंगे। चुड़ैल जोर से हंसी है। इंसान का दिल कितना नादान होता है। जिस दर्द ने मुझे जन्म दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता। मोहित ने चिल्लाकर कहा, तेरे पति ने तुझसे धोखा किया तो तू सारी दुनिया से बदला क्यों ले रही है? चुड़ैल की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा। क्योंकि जिसने मुझे धोखा दिया वो मरा नहीं, वो भाग गया। और तब तक मैं हर इंसान को उसी जैसा देखूंगी जब तक वो लौटकर इस घाटी में नहीं आता। अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया। तो सच कुएं के अंदर है ना? चुड़ैल चीख पड़ी। कुएं में उतरना मौत है। जो भी उतरेगा कभी लौटेगा नहीं। मगर अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। उसने रस्सी जैसी बेलें खोजी और कुएं में उतरने की तैयारी करने लगा। मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे पागल मत बन, ये आत्महत्या है। अर्जुन ने कहा, अगर यही एक रास्ता है तो मैं जाऊंगा। करण आधा मर चुका है और तू डर के मारे कांप रहा है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम सब मरेंगे। मोहित की आंखों में आंसू आ गए। भाई अकेले मत जा। करण अचानक उठा और कांपती आवाज में बोला, नहीं, अर्जुन सही कह रहा है, किसी एक को तो जाना ही होगा। अर्जुन ने रस्सी बांधी और कुएं में उतरना शुरू किया। अंदर गहरा अंधेरा था। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहा था, हवा भारी होती जा रही थी। दीवारों पर काई चिपकी थी और हर जगह से टपकता पानी उसकी गर्दन पर गिर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी टांग पकड़ रहा है। उसने नीचे देखा। दीवार से हड्डियों जैसी उंगलियां बाहर निकल रही थी जो उसकी टांगें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने झटके से टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही दीवारों पर चेहरों की परछाइयां दिखाई दी। वो सब मृत औरतों के चेहरे थे जो रो रही थी। हमें छोड़ दो, हमें आजाद कर दो, वो आवाजें गूंजने लगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को संभालते हुए नीचे उतरना जारी रखा। जितना गहराई में जाता उतना अजीब माहौल होता। अब दीवारों से खून बहने लगा था और अचानक कुएं की गहराई में उसे हल्की रोशनी दिखी। वो नीचे पहुंचा और देखा, वहां एक छोटा सा गुफानुमा कमरा था। बीच में एक बड़ा पत्थर रखा था और उस पर खून से सनी हुई एक लोहे की चूड़ियां और मंगलसूत्र रखा था। अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। यही उसका सच है। जैसे ही उसने मंगलसूत्र उठाया, अचानक चारों तरफ से औरतों की आत्माएं प्रकट हो गईं। उनके चेहरे खून से लथपथ थे और सब चीखने लगी, वापस रख दो, ये हमारा है, ये हमारी कैद है। अर्जुन डरते हुए भी चिल्लाया, नहीं, जब तक ये बाहर नहीं जाएगा
श्राप खत्म नहीं होगा। अचानक कुएं की दीवार हिलने लगी। ऊपर चुड़ैल जोर जोर से चीख रही थी, तूने मेरे दिल को छुआ है, अब तू मरेगा। मोहित ऊपर से रस्सी खींच रहा था। करण डर से कांप रहा था। अर्जुन ने किसी तरह मंगलसूत्र कसकर पकड़ा और रस्सी पर चढ़ना शुरू किया। लेकिन अचानक कुएं के अंदर से लाल हाथ बाहर आए और उसे नीचे खींचने लगे। अर्जुन चीखा, मोहित खींचो जल्दी। मोहित पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन हाथ इतने भारी थे कि अर्जुन नीचे खींचता जा रहा था। करण ने कांपते हुए कहा, अगर मंगलसूत्र बाहर आ गया तो चुड़ैल और ज्यादा गुस्सा होगी, हम सब मर जाएंगे। मोहित चिल्लाया, चुप कर, अगर अर्जुन हार गया तो हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे। आखिरकार अर्जुन किसी तरह ऊपर पहुंचा। जैसे ही उसने मंगलसूत्र बाहर निकाला, घाटी में जोर का धमाका हुआ। पेड़ हिलने लगे, आसमान लाल हो गया और कुएं से खून का फव्वारा उबल पड़ा। चुड़ैल पागलों की तरह चीखने लगी, नहीं, ये मेरा है। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसने आसमान में उड़कर तीनों को घेर लिया। अब तुम तीनों कभी जीवित नहीं लौटोगे। घाटी अब किसी तूफान से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिर रही थी, जमीन कांप रही थी और आसमान लाल रंग में बदल चुका था, जैसे पूरा आकाश खून से भर गया हो। चुड़ैल हवा में मंडरा रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और बाल किसी जीवित नागिन की तरह हिल रहे थे। मेरा मंगलसूत्र, तूने छूने की हिम्मत कैसे की इंसान? उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज रही थी। अर्जुन ने कांपते हुए मंगलसूत्र कसकर पकड़ा। यही तेरे श्राप की जड़ है और आज हम इसे तोड़ेंगे। चुड़ैल जोर से चीख पड़ी। उसके साथ सैकड़ों औरतों की आत्माएं भी प्रकट हो गईं। सबकी आंखें सफेद, चेहरे खून से लथपथ और होठों पर एक ही जैसी ठंडी मुस्कान। मोहित और करण डर से पीछे हट गए। ये तो सेना है भूतों की। अर्जुन ने दांत भींचे, अगर हम अब पीछे हटे तो मरना पक्का है, हमें इसे खत्म करना ही होगा। अचानक आत्माएं तीनों की तरफ बढ़ने लगी। उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि कान फटने लगे। करण जमीन पर गिर पड़ा और अपने कान बंद कर लिए। मुझे बचाओ, मैं और नहीं सह सकता। मोहित ने उसे खींचा, खड़े हो, अभी हार गए तो बचेंगे नहीं। लेकिन तभी एक आत्मा ने मोहित का गला पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। मोहित की सांस रुकने लगी, उसकी आंखें लाल हो गईं। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, उसे छोड़ दे। उसने मंगलसूत्र हवा में उठाया। अचानक मंगलसूत्र से तेज रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी चमकीली थी कि आत्माएं चिल्ला उठी और पीछे हट गईं। मोहित नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसके गले पर गहरे निशान पड़ चुके थे। चुड़ैल दांत पीसते हुए बोली, ये रोशनी, ये सिर्फ मुझे और गुस्सा दिला रही है। वो अचानक जमीन पर उतरी और अर्जुन की तरफ बढ़ी। उसकी चाल इतनी तेज थी कि अर्जुन पीछे हटने लगा, मगर तभी करण खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने धीरे से कहा, वो मुझे बुला रही है। अर्जुन और मोहित चौंक गए। तू क्या कह रहा है? करण धीरे धीरे चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगा। मैंने सपना देखा था, बचपन से वो हमेशा मुझे पुकारती रही है। शायद मैं ही उसका पति हूँ। अर्जुन और मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? चुड़ैल ने करण को देखा और अचानक उसकी आंखों से खून बहना बंद हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान फैल गई। आखिर तू लौट आया, उसने ठंडी आवाज में कहा। करण पूरी तरह उसके सामने खड़ा हो गया। अगर सच में मैं वही हूँ तो तेरा श्राप मैं ही खत्म करूंगा। अर्जुन चिल्लाया, करण पागल मत बन, ये तुझे मार डालेगी। लेकिन करण अब अलग ही दुनिया में था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वो चुड़ैल की ओर बढ़ता गया। चुड़ैल ने अपने हाथ फैलाए और करण को गले लगा लिया। अचानक घाटी में जोर का धमाका हुआ। जमीन फटने लगी, पेड़ों से खून बहने लगा। मोहित और अर्जुन गिर पड़े। अर्जुन ने चीखकर कहा, करण रुक जा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। करण का शरीर धीरे धीरे
गायब होने लगा। उसका चेहरा चुड़ैल के चेहरे में मिल रहा था। और फिर चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, अब मेरा पति लौट आया है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। घाटी और भी डरावनी हो गई, अब आत्माएं और हिंसक हो गई थी। वे दोनों दोस्तों पर टूट पड़ी। मोहित ने डंडा उठाकर आत्माओं को दूर करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। अर्जुन ने मंगलसूत्र हवा में लहराया तो रोशनी निकली और आत्माएं पीछे हट गईं। मोहित हांफते हुए बोला, ये मंगलसूत्र ही हमारा हथियार है, वरना हम खत्म हो जाएंगे। अर्जुन की आंखों में गुस्सा था। अगर करण सच में चुड़ैल का पति है तो हमें उसका रिश्ता तोड़ना ही होगा। चुड़ैल अब करण के साथ खड़ी थी। उसका चेहरा इंसानी लगने लगा था, मगर अचानक उसके होठों से खून बहने लगा और उसने चीख मारी, अगर तुमने हमें अलग करने की कोशिश की तो पूरी घाटी को जला दूंगी। अर्जुन ने मंगलसूत्र कसकर पकड़ लिया। ये मंगलसूत्र तेरा बंधन है और आज मैं इसे तोड़ दूंगा। उसने मंगलसूत्र जमीन पर दे मारा। अचानक रोशनी का विस्फोट हुआ, घाटी कांपने लगी, आत्माएं चिल्लाने लगी, चुड़ैल पागलों की तरह तड़पने लगी। करण दर्द से चीख पड़ा, नहीं, इसे मत तोड़ो, ये मेरी भी जान है। अर्जुन और मोहित ने दांत भींचे, अगर ये नहीं टूटा तो हम सब मर जाएंगे। आखिरकार अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई और मंगलसूत्र तोड़ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, घाटी में इतनी तेज रोशनी फैली कि सब कुछ अंधा हो गया। चुड़ैल चीखते चीखते गायब हो गई, आत्माएं धुंध की तरह हवा में घुल गई। करण जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें रुक चुकी थी। अर्जुन और मोहित उसके पास भागे, करण उठ, प्लीज उठ। लेकिन करण अब नहीं रहा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हमें बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। मोहित कांपते हुए बोला, लेकिन क्या श्राप सच में खत्म हुआ? तभी कुएं से हल्की हंसी गूंज उठी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, डर उनकी रगों में दौड़ गया। घाटी में सब कुछ शांत हो चुका था, पैरों से खून बहना बंद हो गया था। हवा सामान्य लग रही थी और कुआं जैसे साधारण पत्थर का गड्ढा दिख रहा था। लेकिन उस शांति के बीच गूंजती वो हंसी अर्जुन और मोहित के दिल की धड़कन रोक रही थी। मोहित ने कांपती आवाज में कहा, ये कैसे हो सकता है? तूने मंगलसूत्र तोड़ दिया था, करण भी मर गया तो फिर ये हंसी। अर्जुन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मतलब हम गलत थे, श्राप अब भी जिंदा है। अचानक कुएं के अंदर से धुआं उठने लगा। वो धुआं लाल रंग का था, जैसे आग में भिगोया गया हो। धुआं धीरे धीरे इंसानी आकृति में बदलने लगा। वो आकृति थी करण की। मोहित चीख पड़ा, ये तो करण है। लेकिन करण का चेहरा अब इंसानी नहीं था। उसकी आंखें सफेद थी, होठों पर वही ठंडी मुस्कान थी और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। तुमने सोचा मैं मर गया? उसकी आवाज घाटी में गूंजी। नहीं, अब मैं उसी का हिस्सा बन गया हूँ। अर्जुन और मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। करण, तू चुड़ैल के साथ मिल गया। करण हंसने लगा, ये मेरा भाग्य था। बचपन से ही मैं उसकी आवाज सुनता था। तुम दोनों को तो मैंने सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, असली रास्ता मुझे ही तय करना था। मोहित चिल्लाया, तूने हमें धोखा दिया। करण धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। नहीं, मैंने खुद को स्वीकार किया है, वो चुड़ैल मेरी है और अब मैं उसका हूँ। अचानक कुएं से फिर चुड़ैल प्रकट हुई, मगर अब उसका रूप अलग था। वो और भी भयानक थी, मगर उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसने करण के कंधे पर हाथ रखा। अब तू मेरा है, अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। करण मुस्कुराया, हाँ, और ये दोनों अब यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। अर्जुन ने गुस्से से मंगलसूत्र के टूटे टुकड़े उठाए। अगर तू हमारा भाई था तो मैं कसम खाता हूँ करण, तेरी इस चुड़ैल वाली जिंदगी को मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगा। मोहित ने डंडा उठाया, हम दोनों मिलकर इसे खत्म करेंगे, चाहे जान चली जाए। लड़ाई शुरू हो गई।
करण अब इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने हवा में हाथ उठाया और अचानक पेड़ की शाखाएं खुद ब खुद हिलकर अर्जुन और मोहित को बांधने लगी। अर्जुन छटपटाने लगा। ये क्या कर रहा है करण, तू पागल हो गया है। करण मुस्कुराया, पागल नहीं, मैं अब अमर हूँ। चुड़ैल उसके पास खड़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थी। इन दोनों की बलि दे और हमारा रिश्ता हमेशा के लिए अटूट हो जाएगा। करण ने हाथ ऊपर उठाया, पेड़ की जड़ों से खून बहने लगा और जड़ें अर्जुन और मोहित की गर्दन की तरफ बढ़ने लगी। अचानक अर्जुन को साधु की बात याद आई। हर श्राप का एक मूल होता है, तो उसे तोड़ना ही मुक्ति है। उसने पूरी ताकत से मंगलसूत्र के टूटे टुकड़े जोड़ने की कोशिश की। मोहित ने चीख कर कहा, जल्दी कर अर्जुन, वरना हम खत्म हो जाएंगे। करण हंस रहा था, ये टुकड़े अब बेकार हैं, ये बंधन अब कभी नहीं जुड़ेंगे। लेकिन तभी अर्जुन के हाथ से अचानक रोशनी निकलने लगी। टुकड़े धीरे धीरे चमक उठे। चुड़ैल चीख पड़ गई, नहीं, इसे मत जोड़ना। अर्जुन ने आंखें बंद करके पूरी ताकत लगाई और मंगलसूत्र के टुकड़े जोड़ दिए। जैसे ही मंगलसूत्र पूरा हुआ, घाटी में जोर का धमाका हुआ। करण चीख पड़ा, आ रहे, उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। चुड़ैल उसके साथ तड़पने लगी। मोहित और अर्जुन जमीन पर गिर पड़े, मगर उनकी आंखों के सामने अजीब नजारा था। करण और चुड़ैल दोनों एक दूसरे को पकड़कर जल रहे थे। उनकी चीखें पूरी घाटी में गूंज रही थीं। करण ने आखिरी बार अर्जुन और मोहित की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैं बच नहीं पाया। और फिर उसका शरीर पूरी तरह धुएं में बदल गया। चुड़ैल भी राख बनकर हवा में उड़ गई। घाटी में अचानक सन्नाटा छा गया। मोहित ने हांफते हुए कहा, ये खत्म हो गया। अर्जुन जमीन पर बैठा था, उसकी आंखें खाली थीं। पता नहीं, लेकिन करण अब नहीं है। दोनों धीरे धीरे घाटी से बाहर निकले। पहली बार घाटी सामान्य लग रही थी। पेड़ हिलना बंद हो गए थे, हवा शांत थी। लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचने लगे, कुएं से फिर वही आवाज आई। घाटी में सब कुछ शांत लग रहा था। अर्जुन और मोहित थके हुए जमीन पर बैठे थे। उनकी सांसें भारी थीं और शरीर खून पसीने से लथपथ। मोहित ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, ये सब तो खत्म हो गया ना। करण भी चला गया, चुड़ैल भी राख बन गई। अर्जुन ने चुपचाप कुएं की तरफ देखा। उसकी आंखें खाली थीं। अगर सच में सब खत्म हो गया होता, तो ये हंसी क्यों गूंज रही है? तभी कुएं के अंदर से फिर वही लाल धुआं उठा। धुआं ऊपर आकर एक आकृति में बदलने लगा। इस बार वो आकृति चुड़ैल की नहीं, बल्कि एक आदमी की थी। उस आदमी का चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें लाल जल रही थीं और उसके हाथ में खून से सनी हुई तलवार थी। मोहित की आंखें फटी रह गईं। ये कौन है? आकृति धीरे धीरे बोली, मैं हूँ वो जिसने उसे धोखा दिया था, उसका असली पति। अर्जुन और मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब करण तो सिर्फ मोहरा था। आकृति हंसी, हाँ, करण तो बस उसका खिलौना था। मैं ही हूँ जिसने उसे कुएं में फेंका था और तभी से उसका खून मुझे यहाँ बांध कर रखता है। वो मेरी मौत चाहती थी, लेकिन जब तक कोई मेरी आत्मा को खत्म नहीं करेगा, तब तक ये श्राप जिंदा रहेगा। मोहित कांप गया, तो ये पूरी घाटी तेरे पाप का नतीजा है। आदमी ने तलवार जमीन पर मारी। घाटी हिलने लगी। हाँ, और जब तक मैं हूँ, चुड़ैल की आत्मा भी कभी खत्म नहीं होगी। हम दोनों एक दूसरे के कैदी हैं और अब तुम दोनों मेरी बलि बनोगे। अर्जुन ने गुस्से से मंगलसूत्र के टूटे टुकड़े कसकर पकड़े। अगर तू असली गुनहगार है तो तेरा अंत करना ही होगा। मोहित ने डंडा उठाया, हम दो हैं और तू अकेला, देखेंगे कौन जीतता है। आदमी हंस पड़ा, तुम सोचते हो मैं अकेला हूँ? अचानक कुएं से दर्जनों परछाइयां निकली। वो सब मरे हुए गांव वालों की आत्माएं थी, जिन्हें उसने मारा था। सबके गले कटे हुए थे और हाथों में हथियार। मोहित ने डर से अर्जुन की तरफ देखा। अब क्या करेंगे? अर्जुन ने दांत भींचे, हमारी एक ही ताकत है,
मंगलसूत्र और अब हमें इसे हथियार बनाना होगा। लड़ाई शुरू हो गई। आत्माएं दोनों पर टूट पड़ी। अर्जुन ने मंगलसूत्र ऊपर उठाया, उससे रोशनी निकली और कई आत्माएं राख बन गई। मोहित ने डंडे से बाकी आत्माओं से लड़ाई की, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। तभी वो आदमी तलवार लेकर अर्जुन के सामने आ गया। तू बहुत बहादुर है, लेकिन अब तेरी मौत तय है। उसने तलवार हवा में घुमाई और अर्जुन पर वार किया। अर्जुन ने मंगलसूत्र से तलवार रोकी। दोनों हथियारों की टक्कर से इतनी तेज चिंगारी निकली कि पूरी घाटी रोशन हो गई। मोहित ने चीखकर कहा, अर्जुन, ये तलवार, यही उसकी ताकत है। अर्जुन ने समझ लिया। उसने पूरी ताकत लगाकर मंगलसूत्र को तलवार पर पटका। जोरदार धमाका हुआ। तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। आदमी जोर से चीखा। नहीं, उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, मगर उसी समय कुएं से चुड़ैल की आत्मा फिर बाहर आ गई। वो आदमी की तरफ दौड़ी और चीखते हुए बोली, अब तेरा अंत होगा। उसने आदमी को पकड़ लिया और दोनों कुएं में गिर गए। घाटी में जोर का विस्फोट हुआ। पेड़ जलने लगे, जमीन फट गई। अर्जुन और मोहित किसी तरह भागकर दूर हो गए। उन्होंने देखा कुएं से आग निकल रही थी और उसमें आदमी और चुड़ैल की चीखें गूंज रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। कुआं पत्थरों में दबकर बंद हो गया। मोहित हांफते हुए बोला, ये खत्म हो गया। अर्जुन ने लंबी सांस ली, ये शायद अब सच में। लेकिन तभी घाटी से आखिरी बार वही आवाज गूंजी। घाटी फिर से शांत हो गई थी। आसमान में बादल छंट चुके थे और हवा अब ठंडी नहीं बल्कि भारी लग रही थी। अर्जुन और मोहित जमीन पर हांफते हुए बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान और डर साफ दिख रहा था। मोहित ने कांपती आवाज में कहा, अब तो सब खत्म हो गया है ना अर्जुन? अर्जुन चुपचाप कुएं की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में संदेह था। अगर सच में सब खत्म हो गया होता तो ये हंसी क्यों गूंजी? तभी अचानक जमीन कांपने लगी। कुआं जो पत्थरों से दबकर बंद हो गया था, धीरे धीरे फिर खुलने लगा। दोनों घबराकर पीछे हटे। कुएं से इस बार न धुआं निकला, न खून, बल्कि एक अजीब सी नीली रोशनी उठी। मोहित की आंखें फैल गईं। ये क्या है? अर्जुन ने धीरे से कहा, ये कोई और ही राज है। नीली रोशनी धीरे धीरे आकाश में फैली और अचानक घाटी के चारों ओर पुराने मंदिरों और मूर्तियों के खंडहर चमकने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जीवित कर रही हो। मोहित ने कांपते हुए कहा, मतलब ये घाटी सिर्फ चुड़ैल का श्राप नहीं है, ये तो पूरा तंत्र मंत्र का जाल है। अर्जुन ने सिर हिलाया। शायद यहाँ कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान अधूरा छूट गया था। तभी कुएं के पास एक छाया खड़ी दिखाई दी। वो न चुड़ैल थी, न उसका पति, बल्कि एक नया चेहरा। वो बूढ़ा साधु था जो पहले मंदिर में मिला था, लेकिन अब उसका चेहरा अलग था। उसकी आंखें लाल जल रही थी और शरीर से काला धुआं निकल रहा था। तुम दोनों ने सोचा कि श्राप टूट गया। मूर्खों, ये श्राप मैंने खुद बनाया था। चुड़ैल और उसका पति तो बस मोहरे थे, असली मालिक मैं हूँ। मोहित चीख पड़ा, मतलब तू ही है असली गुनहगार? साधु जोर से हंसने लगा। हाँ, बरसों पहले मैंने इस घाटी को अपनी तंत्र साधना के लिए चुना था। उस औरत की बलि मैंने दिलवाई और उसके पति को भी फंसाया। तभी से ये घाटी मेरी शक्ति का स्रोत है और अब तुम्हारी आत्माएं मेरी ताकत बढ़ाएंगी। अर्जुन ने गुस्से से मंगलसूत्र कसकर पकड़ा। तू ही है जिसने सबको मौत दी, चुड़ैल को राक्षसी बनाया, करण को मोहरा बनाया, तो अब तेरा ही अंत होगा। साधु मुस्कुराया। तुम सोचते हो ये टूटा हुआ मंगलसूत्र मुझे रोक पाएगा? ये तो बस एक चाबी है, असली ताला तो अब भी जिंदा है। अचानक जमीन फटी और घाटी के नीचे से एक विशाल काली मूर्ति निकल आई। वो मूर्ति किसी राक्षस की थी जिसकी आंखों से आग जल रही थी। मोहित पीछे हट गया। अर्जुन, अब हम हार जाएंगे, ये इंसानी नहीं है। अर्जुन की आंखों में दृढ़ता थी। नहीं, अब हमें अंत तक लड़ना ही होगा। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पेड़ टूटने लगे, आसमान काला पड़ गया
हे मृत्यु के देवता, आओ और इन दोनों की आत्मा निगल लो। मूर्ति की आंखें जलने लगी और उससे काले धुएं के राक्षस निकलने लगे। अर्जुन और मोहित अब चारों तरफ से घिर चुके थे। मोहित ने डरते हुए कहा, अब क्या करेंगे अर्जुन? अर्जुन ने मंगलसूत्र की ओर देखा। ये सिर्फ चुड़ैल का नहीं बल्कि इस पूरे श्राप का बंधन है। अगर इसे सही जगह चढ़ा दूं तो शायद सब खत्म हो जाए। मोहित ने चीखा, कहाँ चढ़ाएगा? अर्जुन ने मूर्ति की ओर इशारा किया। वहीं यही इसका मूल है। दोनों राक्षसों से लड़ते हुए मूर्ति की तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन ने रोशनी फैलाई और कई राक्षस राख में बदल गए, लेकिन हर राक्षस को खत्म करना आसान नहीं था। मोहित घायल हो गया, उसके हाथ से खून बह रहा था। मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। अर्जुन ने दांत भींचे। तू बस साथ दे, ये आखिरी लड़ाई है। साधु हंसता रहा, तुम सोचते हो तुम जीत सकते हो? तुम दोनों तो बस बच्चे हो, मैं सदियों से अमर हूँ। अर्जुन चिल्लाया, अमर कोई नहीं होता, हर बुराई का अंत होता है। उसने मंगलसूत्र हवा में उठाया और पूरी ताकत से मूर्ति के दिल पर दे मारा। जोरदार विस्फोट हुआ, पूरी घाटी में आग फैल गई। राक्षस चीखते हुए गायब हो गए। साधु भी तड़पने लगा। नहीं, ये असंभव है, मोहित ने चीख कर कहा। अर्जुन भाग चल। लेकिन अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, उसके हाथ से खून बह रहा था। मोहित ने उसे उठाने की कोशिश की। तू हार नहीं सकता भाई, उठ, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। मुझे लगता है ये अभी खत्म नहीं हुआ। और तभी घाटी से फिर वही हंसी गूंजी। घाटी में आग फैल चुकी थी, पेड़ जल रहे थे और जमीन जगह जगह फटी हुई थी। आसमान में धुआं भर गया था और उसके बीच साधु की तड़पती आवाज गूंज रही थी। नहीं, ये श्राप कभी नहीं टूटेगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। उसका शरीर राख में बदल रहा था, मगर उसकी आंखों में अभी भी लाल आग जल रही थी। मोहित ने अर्जुन को उठाने की कोशिश की। चल, हमें यहाँ से निकलना होगा। अर्जुन खून से लथपथ था, मगर उसकी आंखें दृढ़ थी। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ, श्राप अब भी जिंदा है, देख। उसने इशारा किया। मूर्ति जिस पर अर्जुन ने मंगलसूत्र पटका था, अब धीरे धीरे और भी जिंदा होती जा रही थी। उसकी आंखों से आग और तेज जलने लगी थी और उसके हाथ हिलने लगे थे। मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो राक्षस खुद बाहर आ रहा है। अचानक घाटी की हवा बदल गई। चारों तरफ औरतों की चीखें गूंजने लगी। वो सब आत्माएं फिर प्रकट हो गईं। चुड़ैल, उसका पति और गांव की औरतें जिनकी बलि दी गई थी, लेकिन इस बार उनके चेहरे अलग थे। अब वे गुस्से में नहीं बल्कि दुख से रो रही थी। एक आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, हम सबका अंत तभी होगा जब कोई इंसान अपनी मर्जी से बलिदान देगा। अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। मतलब करण की मौत भी बेकार गई। आत्मा ने सिर हिलाया। वो मजबूरी में मरा था, बलिदान में नहीं। असली मुक्ति तब होगी जब कोई अपनी आत्मा स्वेच्छा से देगा। मोहित पीछे हट गया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। अगर हम में से कोई एक नहीं गया तो ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। ये घाटी हमेशा के लिए मौत का जाल बनी रहेगी। तभी चुड़ैल की आत्मा सामने आई। उसका चेहरा अब वैसा भयावह नहीं था। वो आंसुओं में डूबी हुई थी। मुझे भी शांति चाहिए। सदियों से मैं चीख रही हूँ, बस कोई मुझे मुक्त कर दे। उसका पति भी प्रकट हुआ। मैंने गलती की थी, मैंने उसे धोखा दिया। इसी पाप ने मुझे बांध दिया। अब कोई एक अगर बलिदान देगा तो हम सब आजाद हो जाएंगे। मोहित ने घबराकर अर्जुन का हाथ पकड़ा। नहीं भाई, तू मत सोचना, मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये श्राप हमेशा जिंदा रहेगा, हर साल, और लोग मरते रहेंगे। साधु राख में बदल चुका था, मगर उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। हाँ, कर दो बलिदान, देखूं कौन है इतना बहादुर। लेकिन याद रखो, एक बार आत्मा दी तो वापसी नहीं होगी। अर्जुन और मोहित दोनों चुप हो गए। माहौल इतना भारी था कि हवा भी थम गई थी।
मोहित ने धीरे से कहा, अगर किसी को जाना है तो वो मैं हूँगा। अर्जुन चौंक गया। नहीं, तू पागल हो गया है। तूने मेरी हमेशा मदद की है, मैं तुझे नहीं खो सकता। मोहित की आंखों में आंसू थे। लेकिन करण जा चुका है। अगर तू भी गया तो गांव में कोई नहीं बचेगा, तू जिएगा। अर्जुन, तू जिएगा और सबको ये कहानी सुनाएगा। ये श्राप तभी टूटेगा जब लोग जानेंगे कि बलिदान ने इसे खत्म किया। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैं नहीं रहने दूंगा तुझे ऐसा करने। अचानक मूर्ति गरजी। समय खत्म हो रहा है। या तो कोई एक अपनी आत्मा देगा या फिर मैं सबको निगल लूंगा। घाटी कांपने लगी, पेड़ों से आग की बारिश होने लगी, आत्माएं और जोर से चीखने लगी। मोहित ने अर्जुन को धक्का दिया। अब और मत सोच, मैं ही जाऊंगा। उसने मंगलसूत्र अपने गले में पहना और मूर्ति की तरफ बढ़ गया। अर्जुन चीख पड़ा, नहीं मोहित। मोहित मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर संतोष। ले ले मेरी आत्मा और सबको आजाद कर दे। उसने मंगलसूत्र मूर्ति के दिल पर रख दिया। अचानक तेज रोशनी फैली, मूर्ति चीखने लगी। साधु की राख उड़कर गायब हो गई। चुड़ैल और उसका पति एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोशनी में मिल गए। सैकड़ों आत्माएं रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई। घाटी से चीखों की जगह शांति उतर आई। अर्जुन रोते हुए दौड़ा। मोहित, मत जा। मोहित ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखा। भाई, अब सब खत्म हो गया है। अब तू जी और सबको ये कहानी सुना। और अगले ही पल उसका शरीर रोशनी में बदलकर गायब हो गया। घाटी अब पूरी तरह शांत थी। क्वान पत्थरों से बंद हो गया था। मूर्ति राख बनकर बिखर गई और पहली बार सदियों में लाल घाटी में सुबह की रोशनी फैल रही थी। अर्जुन अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में संतोष। मोहित, तेरा बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही वो घाटी से बाहर निकलने लगा, अचानक हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। सुबह की पहली किरण लाल घाटी में फैल चुकी थी। सदियों बाद पहली बार घाटी सामान्य लग रही थी। पेड़ों पर पक्षी चहक रहे थे। हवा हल्की थी और क्वान पत्थरों से ढका हुआ था। अर्जुन अकेला खड़ा था। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, आंखों में आंसू और दिल में दर्द। मोहित, करण, तुम दोनों चले गए और मैं अकेला बचा हूँ। उसने आसमान की तरफ देखा। तुम्हारा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मैं सबको बताऊंगा कि ये श्राप कैसे खत्म हुआ। वो घाटी से बाहर जाने ही वाला था कि अचानक फिर वही ठंडी हंसी गूंजी। अर्जुन ठिठक गया। नहीं, ये तो खत्म हो चुका था। कुएं से कोई हलचल नहीं थी। मूर्ति राख हो चुकी थी लेकिन जमीन में हल्की दरारें दिखाई देने लगी। उन दरारों से नीली रोशनी झांक रही थी। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया और कान जमीन पर लगाए। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे लोहे की जंजीरें खींची जा रही हो और किसी का भारी कदम घाटी के नीचे गूंज रहा हो। मतलब इस श्राप अब भी पूरा खत्म नहीं हुआ। तभी उसके सामने वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ, लेकिन अब वो राख में नहीं बल्कि एक धुंधली आत्मा के रूप में था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तुमने सोचा था कि मुझे खत्म कर दिया। नहीं, मैं सिर्फ सतह से गया हूँ। असली शक्ति तो नीचे है। लाल घाटी का असली द्वार अब भी बंद नहीं हुआ। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। मतलब ये सब, चुड़ैल, उसका पति, बलिदान, ये सब सिर्फ शुरुआत थी। साधु मुस्कुराया। हाँ, मैंने इस घाटी को चुना था क्योंकि यहाँ पृथ्वी और पाताल के बीच का रास्ता है। वो क्वान सिर्फ एक द्वार था और अब जब तुम्हारे दोस्त मर गए हैं, तू अकेला है। तू ही है जिसे नीचे उतरना होगा। अर्जुन ने दांत भींचे। नहीं, मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। साधु की हंसी गूंजी। तेरे पास कोई चारा नहीं, वरना ये द्वार खुल जाएगा और पूरी दुनिया में वही अंधेरा फैल जाएगा। अचानक जमीन और जोर से कांपने लगी। दरारें बड़ी होने लगी। नीली रोशनी अब तेज हो गई थी। अर्जुन समझ गया, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने गांव की तरफ
भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही घाटी से बाहर जाने लगा, हवा अचानक दीवार बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। नहीं अर्जुन, अब तू कहीं नहीं जा सकता, साधु की आवाज फिर गूंजी। तुझे इस खेल को खत्म करना ही होगा, या तो नीचे उतर या फिर पूरी दुनिया को इस आग में झोंक दे। अर्जुन जमीन पर बैठ गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सब खो दिया करण, मोहित, और अब मुझे भी जाना होगा। उसने कुएं की तरफ देखा जो अब पत्थरों से नहीं ढका था, वो धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं भी उतरूंगा। उसने अपने कपड़े कसकर बांधे और कुएं की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कुएं में झांका, अंदर कोई अजीब दुनिया दिखी। लाल नदी, काले पहाड़ और चारों तरफ आग। ये तो नर्क है। साधु की हंसी गूंजी। हाँ, और अब तू उसमें उतरने वाला पहला जिंदा इंसान होगा। अर्जुन ने रस्सी खोजी, लेकिन इस बार रस्सी की जरूरत नहीं थी। कुएं की गहराई खुद उसे खींच रही थी। उसने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। वो गिरता चला गया और अचानक एक भारी धमाके के साथ लाल जमीन पर आ गिरा। चारों तरफ अजीब जीव घूम रहे थे। उनके चेहरे इंसानी थे, मगर शरीर जानवरों जैसे। उनकी आंखें चमक रही थी और दांत खून से सने थे। अर्जुन कांप गया। हे भगवान, मैं कहाँ आ गया हूँ? तभी उसके सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा लोहे का था, उस पर खून से तंत्र मंत्र लिखे हुए थे। दरवाजे पर लिखा था, पाताल का असली द्वार। अर्जुन ने महसूस किया कि यही वो जगह है जहाँ से लाल घाटी का श्राप पैदा हुआ। उसने धीरे से कहा, मतलब असली खेल अब शुरू होगा। अर्जुन पाताल के उस विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा कांप रहा था, जैसे कोई भीतर से उसे तोड़कर बाहर आना चाहता हो। अचानक दरवाजा अपने आप खुला और भीतर से आग की लपटें निकल पड़ी। अंदर एक विशाल राक्षस खड़ा था, कई हाथ, लाल आंखें और शरीर पर लोहे की जंजीरें। उसकी आवाज गूंजी, सदियों से मैं कैद हूँ, अब तू आया है मुझे मुक्त करने। अर्जुन ने कांपते हुए मंगलसूत्र ऊपर उठाया। तेरे जैसे पापी को मुक्त नहीं, खत्म किया जाएगा। राक्षस जोर से हंसा। तू अकेला है, तुझे क्या लगता है मुझे रोक पाएगा? अचानक राक्षस की जंजीरें टूट गईं और वो अर्जुन की ओर बढ़ा। घाटी और पाताल दोनों हिलने लगे। अर्जुन ने पूरी ताकत से मंगलसूत्र उसके दिल पर फेंका। रोशनी का विस्फोट हुआ। राक्षस चीखने लगा, आहे, ये कैसे संभव है? तभी अर्जुन ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, हे माँ काली, मुझे शक्ति दे। मंगलसूत्र आग में बदल गया और राक्षस की छाती चीरकर उसके दिल में धंस गया। राक्षस तड़पने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा पाताल हिलने लगा। जमीन फट गई, आग की नदियां सूख गईं। उसने आखिरी बार अर्जुन की ओर देखा। तू इंसान होकर भी देवताओं से बड़ा निकला। और अगले ही पल उसका शरीर राख बनकर बिखर गया। जैसे ही राक्षस मरा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पाताल का द्वार पत्थर बनकर हमेशा के लिए सील हो गया। घाटी की आत्माएं फिर से प्रकट हुई, मगर इस बार उनके चेहरे शांत थे। चुड़ैल ने अर्जुन की ओर देखा। अब हमें मुक्ति मिल गई, धन्यवाद। उसका पति भी रोशनी में बदल गया। करण और मोहित की आत्माएं भी मुस्कुराते हुए अर्जुन के सामने खड़ी थी। ए भाई, तूने कर दिखाया। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, ये तुम दोनों के बलिदान के बिना संभव नहीं था। आत्माएं धीरे धीरे आसमान की ओर चली गईं। घाटी पर पहली बार उजाला फैल गया। अर्जुन अकेला रह गया। वो जमीन पर बैठा था। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, लाल घाटी का श्राप खत्म हो गया, लेकिन इसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। और इसी के साथ लाल घाटी, जो सदियों से मौत का घर थी, आखिरकार शांति का मंदिर बन गई।